Welcome to ArcDev Labs. It's good to see you. चलिए वर्सल में हुए हालिया सिक्योरिटी इंसिडेंट को समझते हैं। तो हुआ यह है कि वर्सल ने कंफर्म किया कि उनके इंटरनल सिस्टम्स में अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है। इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि क्या हुआ, इसका असर क्या है और अब क्या कदम उठाने जरूरी हैं। सिचुएशन बहुत तेजी से बदली। वर्सल ने 2 दिनों के अंदर ही कई जरूरी अपडेट्स दिए। तो ये सब हुआ कैसे? मजे की बात यह है कि ये सीधे वर्सल पर हमला नहीं था। असल में ये एक मल्टी स्टेज अटैक था जो एक थर्ड पार्टी ऐप के कॉम्प्रोमाइज होने से शुरू हुआ। वर्सल के मुताबिक अटैकर बहुत सोफिस्टिकेटेड था। उसे सिस्टम की पूरी जानकारी थी और वो तेजी से काम कर रहा था। तो अब देखते हैं कि इससे यूजर्स और उनके डेटा पर क्या असर पड़ा। तुरंत जो असर दिखा वो कुछ कस्टमर्स के नॉन सेंसिटिव एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर था। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अकाउंट को सिक्योर करने के लिए वर्सल की गाइडेंस। और ये बात प्रॉब्लम की जड़ को दिखाती है। सिर्फ प्रोजेक्ट्स या अकाउंट डिलीट करना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेट्स लीक हुए हैं वो अभी भी प्रोडक्शन सिस्टम्स का एक्सेस दे सकते हैं। तो सबसे पहले सभी नॉन सेंसिटिव वेरिएबल्स को रोटेट करना है। हर एपीआई की, टोकन और क्रेडेंशियल को एक्सपोज्ड माने। इसके अलावा वर्सल ने अकाउंट सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई हैं। ये घटना सिर्फ वर्सल या उसके यूजर्स की नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सप्लाई चेन थ्रेट की तरफ इशारा करती है। पूरी कम्युनिटी की मदद के लिए वर्सल ने एक इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज यानी आईओसी पब्लिश किया। ये वही स्पेसिफिक गूगल वर्कस्पेस OAuth ऐप है जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था और इसके सभी यूजर्स को प्रभावित कर रहा था। तो सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि कैसे एक टूल की कमजोरी कई ऑर्गेनाइजेशंस में फैल सकती है। और आखिर में ये घटना एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हमने आखिरी बार थर्ड पार्टी ऐप परमिशंस को कब ऑडिट किया था?